and welcome back to my channel Learn Shorthand with योग्यता। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और दैट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज फॉर स्टेनो 2021 एग्ज़ाम। सो आज हम उसके बारे में जानेंगे और जो टॉपिक्स आते हैं मेनली जिसमें आपको पढ़ना है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए और जीके में क्या पढ़ना चाहिए, सो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जी। सो गाइस, जितना मेरा एक्सपीरियंस है शॉर्ट हैंड के रिटन के लिए, तो मैंने यही नोटिस किया है, हम हमेशा रीजनिंग और इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देते हैं और इनको भी करने के बाद भी हमारे ऑब्वियसली नहीं आ सकते मार्क्स। 150 प्लस बिल्कुल नहीं आ सकते, 130 भी नहीं बन सकते जनरली देखा जाए तो। सो उसके लिए हम लोगों को हमें जीके को भी प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि बिना उसके यू कैन नॉट इवन क्रॉस 150 प्लस मार्क्स। क्योंकि हम 50 मार्क्स की रीजनिंग और 100 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस जितने भी अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर कर भी जाए ना, तब भी हमारे 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस हमारे नहीं बन सकते अनलेस वी प्रिपेयर द जीके सेक्शन विच कैरीज 50 मार्क्स। each question carry 1 mark, so 50 marks for GK portion। ओके, सो मैं आज आपको यही बताना चाहूँगी कि जीके में क्या पढ़ें और जनरल नॉलेज की, दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जिसे हम जनरल अवेयरनेस से भी जाना जाता है, हमें उसकी वजह कैसे फोकस करना है। सो बेसिकली हम यही जानेंगे कि एसएससी कैसे प्रश्न पूछती है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है जीके में से और जीए में से। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद जीके, दैट इज स्टैटिक जीके। हम इसे स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, जो कभी चेंज नहीं होती। सो मैं स्टैटिक जीके के लिए आपको यही बोलूँगी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए अपनी, और इसे ल्यूसेंट से ही पढ़िए, क्योंकि ल्यूसेंट ऐसी है जिसमें उसी में से ही एसएससी हर बार सवाल पूछती है नए नए, बीच में से एक सेंटेंस के ऊपर भी वो प्रश्न बना देती हैं। तो हमें ल्यूसेंट बिल्कुल एक है, हमें पता है कि वो चीज़ चेंज नहीं होगी, तो हम एटलीस्ट उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और वो हर बार एग्ज़ाम में उसी बुक से रिपीट करते हैं, सो दैट वो हमारी नॉलेज चेक करते हैं कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं जीके को लेकर। और स्टैटिक जीके के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टैटिक जीके कंसिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस इन आउट ऑफ 50 इन जीके पोर्शन। तो उन 50 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे जीके में से, और जो बाकी बचे हुए हैं 20 वो होंगे हमारे करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं वो भी आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगी कि उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स में ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। बट एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दैट कि कुछ टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, जिनमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम उठकर आते ही आते हैं। आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस, इन 20 क्वेश्चन में से जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी आप उन्हें प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। सो जो आते हैं वापस हम अपना स्टैटिक जीके पे, दैट इज करंट जनरल नॉलेज, सॉरी। तो जनरल नॉलेज में हमारे को क्या करना होता है, ल्यूसेंट में हमारे को सब मिलेगा, सारा जीके का भंडार मिलेगा। उसमें क्या क्या होगा, मेन हमारा साइंस टॉपिक होगा, जो कि आपको आपने 10वीं तक तो सबने साइंस पढ़ी ही होगी, ठीक है। तो 10th तक की भी बहुत ज़्यादा लो लेवल की साइंस आती है, मैक्सिमम 10th लेवल की साइंस आती है, सो यू कैन ऑल कवर इट, ठीक है। तो साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा। ऊपर से उसमें एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट भी होता है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा कि पॉलिटी में एग्जैक्टली है क्या। तो आप पॉलिटी हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा हो गया साइंस, बेसिक साइंस। तीसरा हो गया हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री भी अगर आप एज अ स्टोरी की तरह पढ़ेंगे ना उसमें, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि स्टोरी की तरह। मेरे टीचर जब मैं पढ़ती थी तो उन्होंने भी यही समझाया था कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लूसेंट से पढ़ रहे हो, तो रीड इट एज लाइक यू आर रीडिंग अ स्टोरी, यू विल लर्न इट फास्टर, ठीक है। सो हिस्ट्री के लिए भी हमारा हो गया। और
नेक्स्ट है हमारा, उसमें क्या आता है लुसेंट में हमारा, ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस दे विल आस्क, एसएससी विल आस्क एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द ज्योग्राफी सेक्शन. सो ज्योग्राफी भी हमारी सिंपल नहीं है, इजी है, बट दो प्रकार की है. एक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए, और दूसरा है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी. सो नाउ कम टू द टॉपिक जनरल अवेयरनेस, जिसे हम करंट अफेयर्स के नाम से भी जाना जाता है. उसके लिए हम एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के हम जनरल अवेयरनेस टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हैं, जिसके मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे. जैसा मैंने आपको बताया, उसमें जनरल नॉलेज में जीके में आपको मिनिमम 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें से बचे हुए 20 क्वेश्चंस आपके कवर करेगा जनरल अवेयरनेस, दैट इज करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगी, तो उसे आप टॉपिक वाइज ही करें तो बेटर रहेगा. ठीक है, आपको ये भी नहीं होगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ें और क्या क्या ना पढ़ें. मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ बेसिकली कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए टू सेव योर टाइम. ओके, एंड टाइम इज़ मनी. ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है जिसे आपको ज़रूर 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 पढ़ना चाहिए, दैट इज़ केंद्रीय बजट 2020 एंड 2022 का. ठीक है, सो ये हमारा लेटेस्ट जो पारित हुआ था, जितने भी बिल्स वगैरह हैं, इन्हें हमें पूरा नज़र में रखना है, कवर करना है हमें केंद्रीय बजट टॉपिक को. ठीक है, एंड सेकेंड टॉपिक इज़ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म जितने भी पुरस्कार होते हैं 2021 में जितनों को मिले हैं, आपको उनको सीक्वेंस वाइज लिस्ट में बिल्कुल याद करना है किसको कौन सा पुरस्कार मिला है. ठीक है, वो याद करना है आपको. और एक हमारे लास्ट ईयर आई थी 2020 में नई शिक्षा नीति. ठीक है, आपको उस टॉपिक को भी कवर करना है, नई शिक्षा नीति को. ठीक है, और देखिए जैसे जैसे मैं आपको ये टॉपिक्स बताती जा रही हूँ, अगर आपको इनमें कोई भी ऐसा लगे कि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँ विद लेटेस्ट अपडेट्स, so I will definitely explain it whatever topic you will say in the comment box, so I will explain it in the next video. Okay, so next topic हमारा क्या है करंट अफेयर्स के लिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में जो लास्ट ईयर दिए गए थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उनको किसको कौन सा पुरस्कार मिला, किसको क्या गोल्ड मेडल मिला, किसको सिल्वर मिला, किसी को ब्रॉन्ज मिला, कौन कौन से गेम्स में मिला. मेन इम्पोर्टेंट मेजरली हमारा क्या है टॉपिक, कौन कौन से गेम्स में मिला, तो आपको वो भी पढ़कर जाना है. ठीक है, और उसको बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूँ, आप उनको एक नोटबुक बनाएं प्रॉपर, और उसको एज अ टॉपिक वाइज उसको लिखें. ठीक है, ताकि आपको बार बार कहीं सर्च करके, कहीं बुक में से देख के बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, बेसिकली सर्च ना करना पड़े. तो आपके पास एक संग्रह होगा. ठीक है, पहले से ही मटेरियल को कलेक्ट करके आपने उसे नोट डाउन कर लिया. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट ईयर 2020 में आईपीएल हुआ था, और स्पोर्ट्स भी एक मेजर पोर्शन है एसएससी के लिए, जिसमें करंट अफेयर का मेजर पोर्शन है, जिसमें से एसएससी हमेशा पूछती है. जैसे दिसंबर 2019 वाला स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ, स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी 2019 रिटर्न दिसंबर में जो हुआ हमारा, उसमें भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड पूछा गया था प्रश्न. ठीक है, सो आईपीएल को भी इग्नोर ना करें आप, उसको भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारा ये वाला रद्द हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस. ठीक है, सो उसको भी अपने नज़र में रखें. और नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें हमारे कौन कौन से नए आविष्कार हुए हैं, या इस टाइप की कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोरोना से लेकर ही चाहे कोई टेक्नोलॉजी आई हो, है ना, चाहे वैक्सीन्स के रिलेटेड हुआ, तो हमें उस टॉपिक को भी देखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या नई नई अपडेट्स आई हैं. ओके, क्या क्या नया नया खोज हुआ है, क्या नई चीज़ें हुई हैं हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में, सब. ठीक है, तो आपको उसका इस टॉपिक पे भी अपना नोट्स तैयार करना है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो सम्मेलन और समारोह हुए थे लास्ट ईयर, वैसे बीच में कोरोना वायरस का जब हमारा गैप हुआ था मिड में
मे बी मई से लेकर सितंबर तक आई गेस कोई सम्मेलन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा पीक पर था और नया नया था, तो किसी को कुछ नहीं था, तो लॉकडाउन में ही सबका वही हुआ था, ठीक है, टाइम स्पेंड हुआ था। तो उसके लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि जितने भी एशियान समिट हुए हैं, ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स के, और लास्ट ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप उसे याद करें, ठीक है, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, शिखर सम्मेलन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, 2020 एंड 2021 के, ठीक है, अब तक के जितने भी हुए हैं आपको आने चाहिए, लास्ट ईयर और अब तक के 2021 के मिड तक के, ठीक है, आपको आने चाहिए, ठीक है। और सो मेजरली जो एक हॉट टॉपिक है हमारा, जिससे सब अवेयर हैं, ऑब्वियसली ऑलरेडी अवेयर हैं, दैट इज कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 को लेकर पिछले साल से लेकर और अब मई जून तक बहुत ज़्यादा हमारे पास टॉपिक्स इकट्ठे हो गए हैं। जैसे वैक्सीन का टॉपिक है, मेजरली हमारे पास वैक्सीन्स बनी हैं न्यू, ठीक है, 3 वैक्सीन तो हमारे सामने बन गई हैं, ठीक है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, रेमडेसिविर, और नई आई है स्पुतनिक वी, ओके। तो ये सब वैक्सीन्स के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सी कहाँ की है, और कोरोना वायरस से मेजरली बहुत सारे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं और बन सकते भी हैं आगे, नेक्स्ट मंथ में कुछ और बन जाएंगे, मे बी कुछ नई अपडेट आ गई तो। मगर आपको इस टॉपिक को पूरा एंटायरली कवर करना है, कोरोना वायरस के, कोविड-19 को पूरा टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें से हम 100% आएगा, बिकॉज इट इज़ द लेटेस्ट हॉट टॉपिक गोइंग ऑन, ओके, इन दी वर्ल्ड बेसिकली, ठीक है। तो आपको उस पर बिल्कुल ही फोकस करके रखना है। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अभी भी कोई इन टॉपिक जो भी मैंने बताए हैं 6-7 टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स के लिए, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस के लिए, आपको इनमें से मुझसे अभी भी कुछ पूछना हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चाहते हो मैं इनमें से कुछ भी एक्सप्लेन करूँ इन टॉपिक्स में से, सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ओके, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, ओके। सो टिल देन, बाय।